और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय का नेतन्याहू को जवाब। नेतन्याहू के स्टेटमेंट को ईरान ने खारिज कर दिया है। खामेनी जिंदा और सुरक्षित है। ईरान ये कह रहे हैं हमारे नेता राष्ट्रपति हालात को संभाल रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सही है। ईरान की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। हालांकि ईरान की जो सरकारी मीडिया की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका और इजरायली हमलों में देश के सुप्रीम लीडर खामेनी की बेटी और पोती की मौत हो गई है। हालांकि सरकारी मीडिया ने अभी इजरायली पीएम और ट्रंप के उस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसमें वो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन में खामेनी की जान चली गई है। लेकिन हां, यहां ईरान की जो सरकारी मीडिया की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग खामेनी की बेटी और पोती की मौत जरूर हुई है। दूसरी तरफ ईरान ने क्लियर किया है कि खामेनी जिंदा है, सुरक्षित है और नेतन्याहू के स्टेटमेंट को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ये कह रहे हैं कि हमारे नेता राष्ट्रपति हालात को संभाल रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सही है। हालांकि कई वरिष्ठ अधिकारियों के मारे जाने की भी खबर यहां पर सामने आ रही है। जो इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, यूएस की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, उधर अभी हाल ही में ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, इसमें अगर कतर की बात करें, यहां पर यूएस का एडवांस रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यहां जो रिपोर्ट्स मिल रही है उनके मुताबिक इस्लामी रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यह ऐलान किया है कि उसने कतर में तैनात एक एडवांस अमेरिकी रडार सिस्टम को तबाह किया है। ये इलाके के अंदर यूएस बेस और एचएएस को निशाना बनाकर किए गए हमले का ही हिस्सा है जो हाल ही में ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को मारा जा चुका है। ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। इस युद्ध में ईरान को यमन के हुती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन मिला है, जबकि इजराइल को अमेरिका का साथ मिल रहा है। ईरान ने कहा है कि वो अपनी रक्षा करेगा और लड़ता रहेगा। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो वो अजय हो जाएगा। इसी बीच जानकारी तो ये भी है रंजना, उसमें आकांक्षा की द जेरूसलम पोस्ट जो कि इजरायली मीडिया है, वो शनिवार शाम को सीनियर इजरायली अधिकारियों को उन्होंने ये बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की बॉडी एयर स्ट्राइक से बचे हुए मलबे के बीच मिली है। ये द जेरूसलम पोस्ट का दावा है। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक ये जानकारी है कि एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने शनिवार को ये बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है, उनकी बॉडी मिल गई है। हालांकि ईरान का ये दावा लगातार सामने आ रहा है कि सेफ हैं, सुरक्षित हैं और इन रिपोर्ट्स का कंफर्मेशन उनकी तरफ से सामने नहीं आया। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, खामेनी को लेकर ट्रंप का ये बड़ा दावा है। हमले में मारे गए हैं खामेनी, इजराइल के साथ मिलकर खामेनी को खत्म किया। आईआरजीसी और ईरानी फोर्स अब लड़ना नहीं चाहती है। तो देखिए, एक तरफ नेतन्याहू, दूसरी तरफ ट्रंप एक सेम दावा कर रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में लगातार बातचीत भी हो रही है। जानकारी सामने आई थी, ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की ईरान पर हमले को लेकर और अब ये दावा, वही दावा एक्स पर जो पोस्ट किया गया है ट्रंप की तरफ से, वो पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनी मारा गया, ये पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा है। और अब ट्रंप का ये पोस्ट ट्रुथ पर आप देख पाएंगे, ये लिखा गया है कि ये सिर्फ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ नहीं है बल्कि महान अमेरिकियों और दुनिया भर के देशों के उन लोगों के लिए भी जिनने खामेनी उनके खून